नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रशासन के द्वारा नगर निकाय चुनाव की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इसी दौरान आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। तकनीकी कारण से 2 वर्षों से नगर निकाय चुनाव पेंडिंग में है। हालांकि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब जल्द ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव कर लिया जाएगा और इसी कड़ी में रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 29 के पार्षद प्रतिनिधि फयाज वारसी से हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने अपने सामाजिक काम और अपने कार्यकाल में किए गए काम को लेकर और अपने वार्डों की समस्या को लेकर खुलकर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। सर, इस कार्यकाल में क्या क्या काम किया गया था मुख्य रूप से? देखिए, 2018 में चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद हम लोगों का जिम्मेवारी मिला। उस जिम्मेवारी के बाद हमने चुनाव में जो जो घोषणा किए थे वो करीब करीब पूरा कर दिए और जनता के बीच हमारा ये मैसेज अब जाएंगे तो पता चलेगा आपको। जैसे घोषणा पत्र में सबसे पहले वहाँ पे विकलांगों को, वृद्धा को, विधवा को पेंशन देने का काम किए। लाल कार्ड, हरा कार्ड सबके घर में पहुँचाने का काम किए। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनाई गई, जहाँ नालियाँ नहीं थी नालियाँ बनाई गई। सबसे बड़ा काम हमारे वार्ड में पानी का एक बहुत बड़ा जल मीनार बना है, जो हमको लगता है कि 1 महीने में वो शुरुआत उसका हो जाएगा। और एक जल मीनार हमारे ही वार्ड में आपका सुधीरनगर थाना के बगल में करीब करीब वो भी संपन्न है। हमको लगता है कि 1-2 महीने के अंतराल में वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद पानी का हम लोगों को सुविधा मिलने लगेगा। अब जैसे रोड, सड़क, नालियाँ जहाँ जहाँ नहीं थी, जो मूलभूत समस्या था, जो जूझ रहे थे जनता, उसको हमने देने का काम किया। इसमें बहुत सी नालियाँ बनी, रोड बनी, कलवर्ट बने, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, हरा कार्ड, साथ साथ आपको पानी की व्यवस्था दी गई। उसके बाद गैस सिलेंडर बांटा गया, जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बांटा गया, घर घर में हम लोग पहुँचाने का काम किए। उसके बाद हमारे वार्ड में साफ़ सफाई तो देख सकते हैं, जब आप हमारे वार्ड में आए होंगे तो पूरा पता चल जाएगा आपको कि हमारा वार्ड एकदम स्वच्छ और साफ है। सर, अगर हम बात करें सार्वजनिक शौचालय हो या आवास, तो शहरी क्षेत्र है, तब पर भी कितने कुछ आवास सेंक्शन हुए थे आपके यहाँ? हमारे वार्ड में देखिए आवास थोड़ा कम हुआ, चूँकि हमसे पहले जो वार्ड था 30, उसमें कुछ लोगों का बन चुका था। हमारे कार्यकाल में हमको लगता है 12-14 लोगों का आवास बना, जो बन के कंप्लीट होकर लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और उसके बाद बहुत से लोगों का आवेदन भी नहीं आया, जिसमें हम कोशिश करें, चूँकि करीब करीब लोगों का बन चुका था और अभी हमारे कार्यकाल में 12-14 लोगों का बना है। तो अगर हम बात करें सार्वजनिक शौचालय हमारे घर के पीछे जस्ट है। अच्छा, कितने नए निर्माण हुए इस कार्यकाल में? शौचालय हमारे वार्ड में आज से नहीं, हमको लगता है हमारे चुनाव होने से पहले से ही है। और हमारे वार्ड में हमको लगता है 1-2 ही है, ज़्यादा नहीं। आपके वार्ड की समस्याएं क्या है? देखिए, हमारे वार्ड की मूलभूत समस्या तो थी, और हमको लगता है कि करीब करीब 70% हमने पूर्ण कर दिया है। कुछ रोड, कुछ नालियाँ बची हुई है, चूँकि कार्यकाल समाप्त हो गया। और सबसे बड़ा बात है ये है कि जब हम लोगों को जब जिम्मेवारी मिली, उसके 2 साल लगातार कोरोना रहा, जिससे काम बाधित हुआ, सरकार का सहयोग नहीं मिला, चूँकि तो वैश्विक महामारी था जिसके लेकर लोगों को परेशानी हुई। उसमें भी हम लोगों ने बहुत सहयोग किया लोगों के बीच में जाकर। तो लगभग समस्या पूरी हुई? नहीं, पूरी नहीं हुई है। पूर्ण होने में तो जब तक जीवन रहेगा तब तक पूर्ण नहीं होगा। चुनाव नजदीक है और उम्मीद है कि फरवरी माह में चुनाव करा लिया जाएगा। हाँ, हमें तैयारी है। तैयारी क्या है, जनता के बीच में है। जनता हमारे कामों को देखती है, हमारे व्यवहार को देखती है। सभी को फ़ोन में काम करते हैं, जाके स्थल का निरीक्षण करते हैं, और जनता बखूबी इस चीज़ को समझ रही है कि कौन जनप्रतिनिधि है जो हमारे बीच है
हमारे दुख हमारे सुख में शामिल रहते हैं। इसका जवाब तो जनता देगी और जनता सर्वोपरि है, बहुत अच्छे समझती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन उस योग्य है, ये जनता निर्णय लेगी। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दा ये होगा जो हमारे वार्ड, तो ऐसे हमारे स्मार्ट वार्ड है, मुद्दे मोटा मोटी मान के चलिए हमारे वार्ड में कुछ जगहों पे समुदाय भवन का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि गरीब गुरुओं का इलाका है। बहुत से लोग पहाड़ी मंदिर के निचले हिस्से में रहते हैं झोपड़ी बनाकर। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाला जो कार्यकाल होगा उसमें लोगों को सरकारी घर देने का काम करेंगे सरकार से लड़कर, ताकि जो लोग अतिक्रमण करके पहाड़ में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर थोड़ा सुधरे। आने वाले समय में ये लोग प्रयास करेंगे कि उनका अपना छत अपना मकान हो, झुग्गी झोपड़ी पर काम होगा, जो काम होगा। चलिए दूसरा बाकी जो शेष बचे हुए कार्य जो पूर्ण करेंगे, जैसे मान के चलिए हम हमारे वार्ड में 2 समुदायी भवन का निर्माण होना है, जो हमने जगह चिन्हित करके रखा है। और उसके बाद जो बचे कुछ नाली है, रोड है, सड़कें हैं, उसको पूर्ण करने का पूरा कोशिश करेंगे। बाकी हमारा वार्ड स्वच्छ और साफ और मतलब स्मार्ट वार्ड है। यहाँ के लोग बहुत शिक्षित और समझदार लोग हैं, अपनी समस्याओं को फ़ोन के माध्यम से ही बता देते हैं और फ़ोन के माध्यम से जाकर हम लोग सब काम भी करते हैं, स्थल में जाके मिलते भी हैं लोगों से, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। एक बात सर कि ये जब चुनाव में आप लोग जाएंगे, 15 दिन बाद जब चुनाव की घोषणा होगा, जब चुनाव में जाएंगे, तो लगता है कि कोई एक मुद्दा जो काम नहीं कर पाए इस कार्यकाल में, वो कोई एक ऐसा मुद्दा जो आप पर हावी होगा? नहीं, हमने तो पहले भी आपको बताया कि हमने जो घोषणा चुनाव प्रचार में किया था, वो तो हम कल भी हमारा वो होगा। जो बचे लोग हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उनको पूरा हक दिलाने का काम करेंगे। और रहा बात समस्या कभी समाप्त नहीं होता है। एक और जैसे ये चुनाव राजनीतिक दल का चुनाव है, पिछली बार भले चुनाव राजनीतिक दल के तहत मेयर और उप मेयर का किया गया था, इस बार नहीं है, और आपके ऊपर भाजपा का टैग लगा है। क्या लगता है ये? देखिए, अब लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है ना, पार्टी का असर नहीं होता है, उसमें व्यक्तित्व देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति हमारे बीच है, कौन हमारा काम करता है, कौन हमारे काम के लायक है, कौन आदमी सज्जन है। इस सब चीज़ को नोट किया जाता है। लोकल बॉडी का चुनाव पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। जहाँ तक डिप्टी मेयर का चुनाव, वो पार्टी पे चली जाती है, चूँकि लोग उसको थोड़ा बड़ा चुनाव है, चूँकि वो 53 वार्ड का चुनाव होता है और एक वार्ड में तो सीमित दायरा है, 25,000 30,000 आबादी वाले वार्ड से चुनाव लड़ने में। और बाकी मेयर और डिप्टी मेयर का तो बड़ा 1.5 विधायक के बराबर होता है मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का भी चुनाव उसी होता है, उसमें लिए पार्टी चलता है। लेकिन लोकल बॉडी जो पार्षद का चुनाव है, उसमें पार्टी का होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैयाज वारसी, वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति।